नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री बीएसटीसी और पीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो को अंतिम समय तक ध्यानपूर्वक देखें और अंत में आपसे एक जीके का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बने हुए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में विकास अधिकारियों का नियुक्ति विभाग कौन सा है? तो मित्रों, राजस्थान में जो विकास अधिकारी होते हैं BDO, इनका जो नियुक्ति विभाग होता है वह पंचायती राज विभाग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित कारखाना कौन सा है? सेंट्रल सरकार द्वारा जो स्थापित कारखाना है वो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो कि उदयपुर में स्थित है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। याद रखना, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, इसकी स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1966 को। कब हुई थी? 10 जनवरी 1966 को, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल के अवशेष कहां पर मिले हैं? बताइए मित्रों, महाभारत काल के अवशेष कहां पर मिले हैं? तो ये मिले मित्रों अलवर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नोए में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको ये ध्यान रखना है। ये जो बेराट है मित्रों, इसका प्राचीन नाम विराटनगर था और जो मत्स्य महाजनपद था उसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। और ये नोए मित्रों भरतपुर में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे? पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे मित्रों श्री कंवर सेन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय में कितने प्रतिशत सीटें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आरक्षित है? नवोदय विद्यालय में कितने प्रतिशत सीटें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आरक्षित है? तो याद रखना 75% सीटें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आरक्षित है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? नाथरा की पाल क्षेत्र में मित्रों लोहा एसक पाया जाता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। नाथरा की पाल और थुर हुंडेर, ये जो खनिज क्षेत्र है मित्रों ये उदयपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान से प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन बनी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान से प्रथम महिला लोकसभा सदस्य बनी थी महारानी गायत्री देवी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी दल के रूप में 24 सीटें जीतने वाले दल का क्या नाम था? बताइए मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राजस्थान के प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बात करें मुख्य विपक्षी दल, तो उसका नाम था राम राज्य परिषद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। और कुल कितनी सीटें जीती थी? 24 सीटें। और प्रथम विधानसभा चुनाव के समय कुल विधानसभा सीटें कितनी थी? 160 थी। और 160 थी। प्रेजेंट टाइम में विधानसभा सीटों की संख्या 200। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की पहली महिला विधायक यशोदा देवी किस पार्टी की थी? जो राजस्थान की प्रथम महिला विधायक है उनका नाम है यशोदा देवी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये किस पार्टी से संबंधित थी? प्रजा समाजवादी पार्टी से। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार के अंतर्गत कोई सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन करने का शुल्क कितना है? तो RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत कोई सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन करने का शुल्क है 10 रुपये। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कितने जिले आते हैं? बताइए दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 फैक्ट अच्छी तरह से याद करवा दूंगा। विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की राजस्थान में 3 कंपनियां हैं। इसे आप याद कर सकते हैं JAJ से। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। जोधपुर के अंतर्गत आते हैं मित्रों 10 जिले, और अजमेर के अंतर्गत आते हैं 11 जिले, और जयपुर के अंतर्गत आते हैं 12 जिले, और इनको जोड़ें तो टोटल जिले हो जाएंगे 33। तो ये 3 कंपनियों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर बात करें जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आते हैं 12 जिले। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में घोड़ा जीरा के नाम से प्रसिद्ध है। तो घोड़ा जीरा के नाम से प्रसिद्ध है मित्रों राजस्थान में इसबगोल। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। और बात करें भारत में किस राज्य में सर्वाधिक इसबगोल का उत्पादन होता है, तो याद रखना राजस्थान राज्य में। और पूरे विश्व का 40% इसबगोल का उत्पादन राजस्थान में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उदय कहां से हुआ था। ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उदय हुआ था मित्रों पर्सिया ईरान से। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। ये मित्रों पर्सिया से आई थी लाहौर। ये जो कला है पर्सिया से कहाँ पर आई थी, लाहौर। और लाहौर से कौन लेकर आए थे जयपुर में, मानसिंह प्रथम। लाहौर से जयपुर आई, जयपुर में कौन लेकर आए, मानसिंह प्रथम। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्लू पोट्री का स्वर्णकाल कहलाता है, तो याद रखना राम सिंह का काल ब्लू पोट्री कला का स्वर्णकाल कहलाता है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध है। और ब्लू पोट्री के जादूगर कौन कहलाते हैं, कृपाल सिंह शेखावत। तो ये भी फैक्ट आपको याद है रखना है मित्रों। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागड़ी प्रथा का अन्य नाम क्या है। सागड़ी प्रथा का जो अन्य नाम है मित्रों वो है बंधुआ मजदूर प्रथा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद है रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में राजस्थान में सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है अमृता देवी पुरस्कार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। मित्रों राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा है इसके अध्यक्ष थे पंडित नरोत्तम लाल जोशी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। ये मित्रों झुंझुनू जिले से संबंधित है, आपको ये ध्यान रखना है। और राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा है इसके उपाध्यक्ष थे लाल सिंह सख्तावत। कौन थे, लाल सिंह सख्तावत। ये भी आपको याद रखना है। और प्रेजेंट टाइम में विधानसभा के अध्यक्ष है सीपी जोशी। तो आपको ये फैक्ट याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राव गोपाल सिंह खरबा को किस दुर्ग में कैद करके रखा था। राव गोपाल सिंह खरबा को मित्रों टोडगढ़ दुर्ग में कैद करके रखा था। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। ये टोडगढ़ दुर्ग है मित्रों अजमेर में स्थित है। और मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में स्थित है। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागड़ी प्रथा निवारण अधिनियम कब लागू किया गया था। सागड़ी प्रथा बंधुआ मजदूर प्रथा जिसका अन्य नाम है। और सागड़ी प्रथा निवारण अधिनियम लागू किया गया था 1961 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज प्रशस्ति शिलालेख किसके द्वारा लिखा गया जो विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। बताइए मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। राज प्रशस्ति शिलालेख है मित्रों रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखा गया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। और ये विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संघ में सम्मिलित रियासतों एवं ठिकानों की संख्या कितनी थी। एकीकरण का जो दूसरा चरण है राजस्थान संघ, इसमें 9 रियासतें शामिल थी और 1 ठिकाना शामिल था। यह आपको ध्यान रखना है। तो बात करें रियासतों एवं ठिकानों की संख्या तो 10 यहाँ पर राइट हो जाए, डी ऑप्शन। एकीकरण का दूसरा चरण है, इसका उद्घाटन हुआ था मित्रों 25 मार्च 1948 को। उद्घाटनकर्ता कौन थे, नरहरि विष्णु गौडगिल यानी कि एनवी गौडगिल। और एकीकरण का दूसरा चरण है, इसके प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल असावा। यह आपको ध्यान रखना है। और राज प्रमुख कौन थे, भीम सिंह। और राजधानी थी कोटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी लोक कला में लकड़ी पर निर्मित चित्रों को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थानी लोक कला में लकड़ी पर निर्मित चित्रों को कहा जाता है कावड़। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। कावड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मित्रों कावड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की। यह आपको ध्यान रखना है। कावड़ को चलता फिरता देवघर कहा जाता है और ये बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। 22वां क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले का कोट्यारी गांव किस नदी का उद्गम स्थल है? कोट्यारी गांव जो कि जैसलमेर जिले का है, यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है? तो मित्रों कोट्यारी गांव से कांकणी नदी का उद्गम होता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है और ये कांकणी नदी है। इसी पर मित्रों भुज झील का निर्माण होता है। कांकणी नदी के द्वारा भुज झील का निर्माण किया जाता है और आगे जाकर ये मिठा खाड़ी नामक स्थान पर लुप्त हो जाती है। मिठा खाड़ी नामक स्थान पर, यह आपको ध्यान रखना है। अभी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ये कांकणी नदी है, इसका दूसरा नाम है मसूरदी नदी। मसूरदी नदी। और आपको ये भी ध्यान रखना है, ये जो भुज झील है जिसका निर्माण करती है कांकणी नदी, ये जैसलमेर जिले में स्थित है। और आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो याद रखना कांकणी नदी आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे छोटी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर है। आपको पता है आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी गगर नदी है जिसकी लंबाई है 465 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है? वो मित्रों कांकणी नदी थी और ये है कांतली नदी। तो कांतली नदी का उद्गम होता है मित्रों खंडेला की पहाड़ियों से। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। खंडेला की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? सिक्कर में। और ये जो कांतली नदी है मित्रों, इसी पर गणेश्वर सभ्यता स्थित है। कौन सी सभ्यता स्थित थी? गणेश्वर सभ्यता। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीवी जनपद की राजधानी थी। सीवी जनपद की राजधानी थी, तो मित्रों इसकी राजधानी थी मध्यमिका। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हनुमानगढ़ एवं गंगानगर क्षेत्र को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? हनुमानगढ़ एवं गंगानगर क्षेत्र को प्राचीन समय में योधे जनपद के नाम से जाना जाता था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। मेवाड़ का जो क्षेत्र था वो सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। सूरसेन जनपद, ये मित्रों राजस्थान का जो पूर्वी जिले है जैसे भरतपुर, धौलपुर, यहाँ का क्षेत्र सूरसेन जनपद के नाम से जाना जाता था। और अलवर का उत्तरी क्षेत्र है उसे कुरु जनपद के नाम से जाना जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। 26वां क्वेश्चन है, वह साहित्यकार जो राजस्थान का अबुल फजल के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का अबुल फजल, तो मित्रों मोनोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है मारवाड़ रा प्रगनारी विगत। इसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, इस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। ये किनका है? मोहनोत नैन्सी को। और मोहनोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरे जाने वाला मोटा पार्ट क्या कहलाता है? जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पार्ट कहलाता है मित्रों चावर। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडकनी, अणत, ओगणियों एवं आंवला आदि क्या है? तो मित्रों अडकनी, अणत, ओगणियों एवं आंवला ये मित्रों स्त्रियों के विभिन्न प्रकार के आभूषण है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगर जी जवाहर जी कहाँ के थे? तो बताइए मित्रों डूंगर जी जवाहर जी कहाँ के थे? तो ये थे मित्रों सिक्कर के। इसका ऑप्शन ए राइट। और इनके गांव का नाम क्या था? बटोड पाटोदा। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार गांव का नाम भी पूछ लिया जाता है तो याद रखना बटोड पाटोदा जो कि सिक्कर में स्थित है। यहाँ के निवासी थे डूंगर जी और जवाहर जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना किसने की थी? मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की थी गणेशी लाल व्यास ने। किसने की थी? गणेशी लाल व्यास ने। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। 32वां क्वेश्चन है, संप सभा की स्थापना करके
आदिवासी बिलों में समाज व धर्म सुधार आंदोलन किसने चलाया था? संप सभा की स्थापना करके आदिवासी बिलों में समाज व धर्म सुधार आंदोलन चलाया था गोविंद गिरी ने। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों को संगठित करने हेतु एक ही आंदोलन किसने चलाया था? आदिवासियों को संगठित करने हेतु एक ही आंदोलन चलाया गया था मोतीलाल तेजावत के द्वारा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। ये क्वेश्चन प्री बीएसटीसी एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, रखड़ी या राखड़ी आभूषण पहना जाता है। तो मित्रों ये जो रखड़ी आभूषण है यह पहना जाता है सिर पर। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। एक तो रखड़ी होती है मित्रों या राखड़ी, और एक होती है राखी। ये राखी मित्रों हाथ की कलाई पर पहनी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 35वां क्वेश्चन है, कौन सी लोक देवी बिना पति के अकेली सती हुई थी? कौन सी लोक देवी बिना पति के अकेली सती हुई थी? तो याद रखना घेवर माता। इसका ऑप्शन ए राइट है। और घेवर माता का मंदिर रासमंद झील की पाल पर बना हुआ है, और रासमंद झील की नींव भी घेवर माता के द्वारा रखी गई थी, ये भी आपको याद रखना है। 36वां क्वेश्चन है, टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक करता था। राजस्थान की एकमात्र जो मुस्लिम रियासत थी वो थी टोंक, और इसका संस्थापक करता कौन था? अमीर खां पिंडारी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अजमेर शहर के संस्थापककर्ता कौन थे? अजमेर शहर के संस्थापककर्ता थे अजय राज चौहान। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। 1113 ईस्वी में अजमेर शहर की स्थापना की थी अजय राज चौहान ने, यह आपको ध्यान रखना है। 38वां क्वेश्चन है, किस चित्रशैली में पीला रंग प्रधान रहा है? बताइए मित्रों, कौन सी चित्रशैली में पीला रंग प्रधान रहा है? येलो कलर। तो बीकानेर शैली में रहा है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। और बीकानेर चित्रशैली का जो स्वर्णकाल कहलाता है वो कहलाता है महाराजा अनूप सिंह का काल। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। महाराजा अनूप सिंह का काल बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निमाड़ी किस बोली का भाग है? तो मित्रों निमाड़ी है यह दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है, और इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। और निमाड़ी जो बोली है मित्रों ये मालवी की उपबोली है। मालवी की उपबोली, यह आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मालवी की उपबोली है, तो याद रखना निमाड़ी, और इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है क्योंकि ये दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है? पूर्वी राजस्थान की जो प्रधान बोली है वो है मित्रों ढूंढाड़ी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। और संत दादू दयाल की जो अधिकांश रचनाएं है वो ढूंढाड़ी बोली में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लाडनू नागौर में 1970 में जैन विश्व भारती संस्थान की स्थापना किसने की थी? जैन विश्व भारती संस्थान की स्थापना की गई थी 1970 में। कहाँ पर? लाडनू नागौर में, आचार्य श्री तुलसी के द्वारा। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहर नृत्य का आयोजन मांडल में किस अवसर पर किया जाता है? मांडल स्थान है, यहाँ पर नाहर नृत्य का आयोजन होता है होली के 13 दिन बाद रंगतेरस पर। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का 32वां जिला कौन सा है? राजस्थान का 32वां जिला कौन सा है? तो राजस्थान का 32वां जिला करौली। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। आपको यहाँ पर जो जिलों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो याद अच्छी तरह से करवा देता हूँ। देखिए मित्रों, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था, यानी कि जो वर्तमान राजस्थान है यह सामने आया था। उस समय राजस्थान के 26 जिले थे, यह आपको ध्यान रखना है। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो 26वां जिला बना था वो बना था अजमेर। यह आपको याद है रखना है, पूछा जा सकता है। अभी बात करें 27वां जिला कौन सा बना था? 27वां जिला बना था मित्रों धौलपुर। कौन सा बना था? धौलपुर। और ये डेट याद रखना कब बना था? 15 अप्रैल 1982 को। 15 अप्रैल 1982 को 27वां जिला धौलपुर बना था।
इसके बाद मित्रों 28, 29, 30, 28, 29, 30 ये तीनों जिले आप BDR स्ट्रिक्ट से याद रख सकते हैं। 12 दौसा राजसमंद, 12 दौसा राजसमंद ये बने थे 10 अप्रैल 1991 में, तो 30 तक याद हो गए। इसके बाद बात करें 31वां जिला, 31वां जिला बना था हनुमानगढ़। कौन सा बना था? हनुमानगढ़। ये गंगानगर से अलग होकर नया जिला कब बना था मित्रों? 12 जुलाई 1994 में, 12 जुलाई 1994 को 31वां जिला हनुमानगढ़ श्री गंगानगर से अलग होकर बना था। और अभी बात कर रहे हैं 32वां जिला, यह बना था करौली जिला। करौली जिला कब बना था? 19 जुलाई 1997 में, यह आपको ध्यान रखना है। और 33वां जिला बना था मित्रों प्रतापगढ़। 33वां जिला कौन सा बना था? प्रतापगढ़। यह बना था 26 जनवरी 2008 को। तो राजस्थान का जो नवीनतम जिला है वो कौन सा? प्रतापगढ़, जो 26 जनवरी 2008 को बना था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला बीकानेर संभाग में शामिल है? तो इनमें से कौन सा जिला बीकानेर संभाग में आता है? चूरू जिला बीकानेर संभाग में आता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं, एक तो बीकानेर, दूसरा चूरू, तीसरा श्री गंगानगर और चौथा हनुमानगढ़। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव जो राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना के मुख्य सूत्रधार थे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना के मुख्य सूत्रधार जो पूर्व मुख्य सचिव भी राजस्थान के रह चुके हैं, उनका नाम है भगवत सिंह मेहता। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के साथ मिलती है। तो मित्रों मध्य प्रदेश के साथ भी मिलती है, उत्तर प्रदेश के साथ भी मिलती है। धौलपुर जिले की सीमा, यह आपको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन ए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाशिवरात्रि पशु मेला किस जिले में भरा जाता है? यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली जिले में भरा जाता है। इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बागड़ के धनी के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसका डी ऑप्शन राइट है, शक्कर पीर बाबा बागड़ के धनी के रूप में प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, बोहरा संप्रदाय के संत अब्दुल पीर की मजार बांसवाड़ा के किस ग्राम में स्थित है? बोहरा संप्रदाय के संत है मित्रों अब्दुल पीर, और इनकी जो मजार है वो है बांसवाड़ा के भवानपुरा गांव में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, तलवारों की घेर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मित्रों तलवारों की घेर मेनार उदयपुर की प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। आपको यह वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इन 50 क्वेश्चन में से आपके कुल कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पर आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा और राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित आपकी कैसी तैयारी चल रही है वो भी आपको पता चल जाएगा। आपसे निवेदन रहेगा कि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मीराबाई का विवाह किनके साथ हुआ था। तो मित्रों मीराबाई का विवाह हुआ था राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट था और आप सभी ने इस क्वेश्चन का जवाब राइट दिया। आपको पुनः कहता हूं क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करो। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, बन्नो बेगम, अल्लाह जिलाबाई, गबरी देवी, मंगी बाई। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।